हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहुल कुमार है और मैंने इस बार नीट 2025 में 529 मार्क्स और मेरी ऑल इंडिया रैंक 24,968 बनी है। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि वो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स होती है जो अक्सर बच्चे कर जाते हैं और उन्हें एहसास भी नहीं होता, और जब वो कुछ अच्छा कर जाते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि शायद वो मिस्टेक्स सब अगर नहीं किए होते तो शायद ये लंबी ड्यूरेशन ना लगती या फिर थोड़ा जल्दी हम अपने गोल को अचीव कर पाते। तो वही मिस्टेक्स को जो मैंने भी की वो हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी हो जाते हैं। तो वो मिस्टेक को मैं हाइलाइट करूँगा। अगर आप ऐसे मिस्टेक कर रहे हो तो उसे आप पेन पेपर पे लिखिए और उस पे ध्यान दीजिए कि क्या ऐसी मिस्टेक हो जा रही है जो नहीं किया जाए तो ही सही है। तो ऐसे हो जाते हैं तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा और देने से ऑब्वियस बात है आपके सुधार आपको एहसास होगा। तो मैंने इसके लिए मैंने अपने आप के लिए पहले 2-3 साल मैंने तैयारी की है नीट की। तो वो जो मिस्टेक हुए मैंने उसको पहले फॉर्मेट तैयार किया कि वो कौन से ऐसे मिस्टेक की थी। 2-3 दिन से मैं यही कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो मैंने मिस्टेक की थी वो वीडियो लेक्चर को देखते। क्या होता था कि जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होती, मैंने पीडब्ल्यू से ऑनलाइन क्लासेस की थी फर्स्ट टाइम 2023 में। तो उस समय क्या होता था कि हमारी जो लेक्चर आती थी तो मैं इतना उसके प्रति अट्रैक्शन हो गया था कि मैं वीडियो लेक्चर ही सिर्फ देखे जा रहा हूँ, देखे जा रहा हूँ, और इसकी आदत इतनी लग गई थी कि जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाते हैं तो क्वेश्चन वो लेक्चर तो मिल गया हमें पीडीएफ के फॉर्मेट में, हमें क्वेश्चन भी मिल गया, लेकिन जैसे हम क्वेश्चन बनाने जाते थे तो उसका सॉल्यूशन भी मिल जाता था क्वेश्चन का। तो हमें ऐसा फील होता था कि क्वेश्चन बनाने से अच्छा जो टीचर बना रहे हैं उसी को क्यों ना देख लिया जाए। जब वो उसका आंसर रखा ही हुआ है तो हमें इतनी इसकी लत लग जाती है वीडियो लेक्चर देखते कि हम क्वेश्चन अपने आप को यूज ही नहीं कर पाते। पेन पेपर लेकर हम ऐसा कर ही नहीं पाते कि क्वेश्चन को सॉल्व करें खुद से, और इतनी सॉल्व करें जिससे कि हम खुद ही पहले परेशान हो जाए कि ये हमसे नहीं बनेगा, तब हम जाकर लेक्चर मतलब उसका सॉल्यूशन देखें। ऐसा हम कर ही नहीं पाते। तो ये बहुत मतलब मेरे अंदर वो था। हालांकि इस पे मैं बाद में सुधार कर लिया था। तो ये मैंने पहले पॉइंट लिखा था। दूसरा पॉइंट ये है कि ये सबसे मेरे लिए वर्स्ट थिंग था जो मैंने किया था अपने नीट एजुकेशन में, कि मुझे टेलीग्राम के बारे में जब पता चला कि इसमें लेक्चर और इसमें मतलब पीडीएफ वगैरह इससे मिलते हैं, तो ऐसे ही 1-2 ऐसे ही चैनल मैंने जॉइन कर लिया था, और उसमें क्या हुआ कि उसमें समराइज़ तरीके से और बहुत ही सीक्वेंस वे में मुझे वो कुछ आसानी से मुझे कुछ फॉर्मेट तैयार मिल गए थे, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एनीथिंग के। तो उसका साइड इफ़ेक्ट ये हुआ ना कि मुझे उसकी इतनी लत लग गई कि मैं हमेशा सोचता था ना कि मैं छोटे-छोटे फॉर्मेट तैयार कर लूँ उस पॉइंट्स के। चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, एनीथिंग। मैं शॉर्ट नोट्स खुद से बनाने के पीछे उतना अब नहीं जाने लगा। फिर मैं एक तो मैं मतलब पीडीएफ देखा जिसमें कि क्या हुआ कि मतलब आकाश का बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारे तीनों का मतलब एक शॉर्ट फॉर्मेट तैयार किया हुआ था, और आकाश का मतलब होता है। तो मुझे वो मिल गया और मैं इसकी इतनी लत लग गई कि मैं बायोलॉजी को पढ़ना ही छोड़ दिया। मैं उसी से अपना बायोलॉजी की रिवीजन करता था, जो मेरे लिए इतना मतलब मेरे बायो में बहुत खराब हो गए थे उस समय, क्योंकि मैं एनसीईआरटी पढ़ना छोड़ ही दिया था उसके बाद। क्योंकि मुझे वो फ़ील होने लगा कि वो आकाश की शॉर्ट नोट्स में वो सारी चीज़ है जो कि एनसीईआरटी के बायो में है। लेकिन ये बहुत खराब बात होती है कि वो आप हो सकता है आप रिवीजन के लिए यूज़ कर लें। फिर जब मैं ऑफ़लाइन में गया तो मेरे एक दोस्त ने सजेस्ट किया कि जो वो आकाश से ही पढ़ता था, तो वो बोला कि ये सब यूज़ नहीं करो, ये सब अच्छी बात नहीं होती है। हमारे टीचर खुद हमें सजेशन देते हैं कि वो नहीं यूज़ करना वो आकाश का शॉर्ट नोट, जबकि वो आकाश में ही पढ़ाते थे। तो ये सब जो मेरे से हो गई, इसके अलावा भी मैंने कुछ डायग्राम बुक सब देख लिया था, तो मुझे ऐसा लगा कि वो बुक सब ही क्यों नहीं यूज़ किया? जबकि मैं ये इसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि आप इतने लंबे टाइम तक उसको खोजते रहते हैं ना कि मुझे कौन-सा ऐसा समरी पॉइंट मिल जाए, उतने लंबे टाइम के उससे कम ही टाइम में आप खुद ऐसा शॉर्ट नोट्स बना लोगे। तो ये मैंने बहुत मिस्टेक करी थी उस टाइम पे। स्टार्टिंग में मैंने 2023 में फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, उसमें बहुत सारी ये मिस्टेक्स हो गई थी। तो इसी को ये आप बिल्कुल ना करना। और मैं बुक्स के पीछे बहुत भागा। वो टेलीग्राम के ही लिए मैं बुक्स के पीछे इतनी भागा मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं मुझे लगता था कि कौन-सा ऐसा समराइज़ और गुड बुक्स मिल जाए जो अच्छे से अच्छे मुझे कंटेंट दे दे। लेकिन मुझे एक टाइम के बाद एहसास होने लगा कि ये सब खराब है, और इसके साथ क्या होता था कि दिमाग पे मेंटल प्रेशर अचानक अलग ही हो जाता था, जिसके लिए मुझे सोशल मीडिया के किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे जाना पड़ता था ताकि थोड़ा रिलैक्स हो पाए। तो ऐसा आप नहीं कीजिएगा, ये ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या है कि ये एनसीईआरटी, वही मैं बताया कि मुझे इतनी लत लग गई थी कि टेलीग्राम की, कि मुझे बुक्स मैं पढ़ना छोड़ दिया था, खासकर बायो को।
मैं शॉर्ट नोट से ही अपना रिवीजन करने लगा और ये इतनी ज़्यादा होने लगी कि मैं बायो का बहुत ऐसा चैप्टर है जिसको एक बार भी मैंने फर्स्ट टाइम में नहीं पढ़ा, जबकि मुझे पता था कि बायो लाइन टू लाइन आती है और वहाँ से एक-एक पॉइंट से वहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, फिर भी मैंने उसको छोड़ दिया, इग्नोर किया। अगली पॉइंट है कि मैंने पीवाईक्यू को उतने अच्छे से ध्यान नहीं दिया स्टार्टिंग में, जब मैं फर्स्ट ईयर में था, मतलब फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहा था, तो उस समय मुझे ऐसा लगा कि मतलब पीवाईक्यू उतना ज़रूरत ही नहीं है। मतलब ऐसा लगता था कि मैं अपने आप को उतना दे ही नहीं पाता था टाइम पीवाईक्यू के लिए। तो ये मेरी भी एक मिस्टेक थी। अगर आप ये कर रहे हैं तो ये आप सही बात नहीं, जैसे मैंने अपने जो थर्ड अटेम्प्ट था 2025 में दिया, इस समय पे मैं पीवाईक्यू को इतना ज़्यादा बना चुका था कि पीवाईक्यू को मतलब पढ़ते क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऐसा लगता था कि इसका आंसर ये होगा, ऐसे-ऐसे बनेगा, मतलब याद हो जाते हैं लगभग। तो आपको भी ऐसे ही कुछ प्रैक्टिस करना है जिससे वो पीवाईक्यू इतना फ्लो में आ जाए कि आपको ऐसा फ़ील हो कि ये तो आता ही है। तो ऐसा आपको करना पड़ेगा। देखिए मैंने जहाँ तक अनुभव किया है, नीट एक ऐसा एग्ज़ाम है जो वो डिमांड करता है कि आप इतना चीज़ कंप्लीट करके रखो और मैं आपसे हो जाऊँगा। और वो एग्ज़ाम वो जितना कंटेंट कहता है कि रखो तैयार करके, वो कंटेंट आप 2 साल में तैयार करो, 3 साल में करो, 4 साल में करो, फर्स्ट 1 साल में करो, जितने साल में करो, बस उतना कंटेंट तैयार करके रखो, वो हो जाएगा। नीट एक ऐसा एग्ज़ाम मुझे लगा, अगर कुछ अनप्रेडिक्टेबल चीज़ नहीं हो जाती, जैसे इस बार जो है 2025 में काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल चीज़ हो गई है। इसकी वजह से कुछ बच्चे जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते थे, उनका भी नहीं हुआ। तो ऐसे सिस्टम को अगर हटा दिया जाए तो इन जनरल कहा जाता है कि अगर आप कुछ कंटेंट तैयार करके रखो तो ऑटोमेटिक नीट हो जाता है। तो पीवाईक्यू उसमें का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है जिससे आपको काफ़ी आइडिया मिल जाती है कि क्या-क्या करना चाहिए और क्या-क्या नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट है कि मैंने मॉक टेस्ट मुझे मतलब ऑनलाइन मैं मॉक टेस्ट देता था, तो उस समय क्या होता था कि जैसे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का हुआ 180 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन उस समय आते थे। तो मान लीजिए मैं क्वेश्चन बनाने गया फिजिक्स का, तो फिजिक्स के साथ क्या होता था कि मैं फिजिक्स पहले यहाँ पर देखा, फ़ोन में देखा, फिर कहीं और कॉपी लिया, वहाँ पे सॉल्व किया, तो आपका जो माइंड है वो ना डिस्टर्ब होगा, मतलब इधर से इधर होगा, तो ये अच्छी बात है क्योंकि आप फ़ोन पे कंटिन्यू फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि जब आप बायो बनाते हो तो उस समय कंटिन्यू फ़ोकस जाता है फ़ोन पे, और फ़ोन पे कंटिन्यू फ़ोकस करने से क्या होता है कि दिमाग एक अलग ही इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है। ऐसा लगता है अब हम कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं और एकदम सिंपल बात जो है ना वो आप कर नहीं पाते, मतलब गुना भाग कर रहे हैं और उसमें भी सोच रहे हैं, टाइम ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको नहीं आता है। तो वो एक इनएक्टिव टाइप का दिमाग होने लगता है। तो इसके लिए अगर आप हो सकता है तो आप लैपटॉप या टैब कुछ ऐसा चीज़ हो जिससे कि ज़्यादा सहूलियत हो और थोड़ा मतलब इस समय मतलब मेरे को फ़ोन से जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो उस समय उससे बहुत दिक्कत हुई थी। मतलब मैं जब पेपर देता था तो क्या होता था, मैं 2-2 3-3 मिनट का गैप ले लेता था बायो बनाते समय। जैसे ही 10-15 क्वेश्चन बनाया फिर फ़ोन को पलट कर रख देता था ताकि मैं फिर फ़ोन ना देख पाऊँ। फिर 2-3 मिनट ऐसे-ऐसे घुमा लेता था, फिर उसके बाद फिर मैं फ़ोन लेता था। ये मैं फ़ोन के साथ टेस्ट देते समय ये मिस्टेक की। और एक और बात ये था ना कि मैं फ़ोन टेस्ट देते समय ज़्यादा मतलब सीरियस नहीं रह पाता था। मतलब चाह के भी मैं सीरियस नहीं रह पाता था। तो ये हो जाती है मिस्टेक, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये आप सावधान हो जाएँ कि ये सब नहीं कीजिए। अगला पॉइंट्स है कि डाउट सॉल्विंग। देखिए क्या होता है ना कि अगर आप ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं तो आपको अचानक से कोई डाउट हुआ, ऑब्वियस बात होते हैं, सबके होते हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस बात होगा ही डाउट। तो क्या होता है कि आप ऑनलाइन में क्या है कि जैसे पढ़ता था तो आपको जो भी स्लाइड में डाउट हुआ है, पीडब्ल्यू में ऐसे स्लाइड चलता है कि कौन से स्लाइड में आपका डाउट हुआ है, तो उस डाउट में मैं टाइप करता था कि मुझे ये प्रॉब्लम है। अब मैं वो डाउट तो सॉल्व कर तो दिया। अब जब मैसेज आते थे तो क्या होता था कि जब डाउट टीचर सॉल्व किया और जब मुझे वो पता चला, तब उस समय मुझे याद ही नहीं रहता था ना कि फिर से कि मुझे इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ था, और मैं उसको फिर से मतलब दोबारा देख ही नहीं पाता था। मुद्दा ये था कि मैं देख ही नहीं पाता था, तो ये बड़ी खराब समस्या थी। यही जब मैं ऑफ़लाइन में गया तो मुझे एहसास हुआ कि जब आपको डाउट इंस्टेंट डाउट हो ना और उसको इंस्टेंट अगर सॉल्व कर दिया जाए तो काफ़ी अच्छा होता है। वो आपको चैप्टर स्मूथ हो जाती है। तो ऑनलाइन में मुझे ये सबसे ज़्यादा खराब लगा कि मुझे कोई अगर प्रॉब्लम हुई है, तो मुझे इंस्टेंट पता चले कि मैं इसका क्या आगे समाधान करूँ। उसके बाद मतलब अगर आपको नहीं पता चलता तो आपको अंदर से ऐसा लगता रहता है कि मैं यहाँ से अब समझ ही नहीं पाऊँगा। तो वो होने लगता है, तो इसके लिए मतलब आप आप अगर अच्छे उपाय लगा सकते हैं, अभी तो पता नहीं 2 साल के बाद पीडब्ल्यू में क्या अभी चल रहा है। लेकिन उस समय मेरे को बहुत ज़्यादा समस्या होती थी और मैं डाउट को इग्नोर कर देता था। मतलब ऐसा लगता था कि जाने दो, ऐसा हुआ ना, तो मैं इस पे अब फ़ोकस नहीं करूँगा। मैं उसको
मतलब स्किप कर देता था वो डाउट को। तो ये मैंने मिस्टेक की थी। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप इस पे थोड़ा ध्यान दो। जैसे ही कोई प्रॉब्लम आए तो वहाँ पे पूछो या फिर उसके स्लाइड्स में जाके कुछ नया कुछ अपडेट आया होगा, ऑब्वियस बात है अलग से इस पे बहुत ध्यान देते रहते हैं अपने मतलब स्टूडेंट्स पे। अब अगला मिस्टेक मैंने क्या किया था कि मैं रिवीजन को कोई प्लानिंग वे से नहीं करता था। मैं चाह के भी मैं चाहता था कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा प्लानिंग बना के चलूँ कि रिवीजन करूँ 1 सप्ताह पे 1 बार या फिर 7 दिन पे मतलब 4-5 दिन पे 1 बार, लेकिन मैं चाह के भी नहीं कर पाता था। एक तो सिलेबस का एक थोड़ा लोड रहता था कि मुझे आगे अब 6 घंटे की क्लास 2-2 घंटे की क्लास चलनी है। फिर उसके बाद उसका कुछ पीडीएफ वगैरह आया तो उसको सॉल्व ऐसे करते-करते टाइम निकल जाता था और मैं चाह के भी मैं रिवीजन नहीं कर पाता था। तो ये मेरी खुद की एक मिस्टेक थी जो मैं कर रहा था और अगर आप ये मिस्टेक कर रहे हो तो ये आप दिमाग में रख लो कि ये काफ़ी ज़्यादा घातक हो जाएगा एक टाइम के बाद। तो आप रिवीजन करते रहो, खासकर उस एरिया को ज़रूर करो जो आपको लगता है कि ये तो मैं भूल ही रहा हूँ, मतलब मुझे वो चीज़ याद ही नहीं आ रहा। और ये इसमें टेस्ट बहुत मदद करता है। जब टेस्ट से आपको क्वेश्चन आएँगे और अगर से नहीं बनेंगे, तो उस समय आपको एहसास होगा कि नहीं मुझे वो चीज़ पढ़ना चाहिए था और वो वहाँ पे जाके आप पढ़ोगे। तो ये आप टेस्ट देते रहोगे तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको मदद मिलेगी आपके रिवीजन में। तो रिवीजन करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप टेस्ट दो और वहाँ से जो गलती होता है वो फटाक से अपना सिलेबस देखो और वो एक ड्यूरेशन एक दिन ऐसा निकालो जो ऐसा करना ही है, कुछ भी हो जाए मैं सिलेबस नहीं पढ़ूँगा, मैं रिवीजन ही करूँगा। ऐसा दिन आप अपने हिसाब से निकालो, ये बहुत अच्छी बात होती है। अगली जो मैंने मिस्टेक की थी ना, वो क्या था कि देखिए मेरी जो कैलकुलेटिव एरिया वो मेरी अच्छी थी। मेरी 12th में मैथमेटिक्स थे और मैं काफ़ी अच्छा मैथमेटिक्स में था। तो मेरी इस वजह से मेरी फिज़िक्स काफ़ी स्मूथ लगती थी। तो क्या हुआ था कि मुझे फिज़िक्स की इतनी लत लग गई थी कि मैं केवल सोचता था कि मैं फिज़िक्स ही बनाऊँ। मुझे ज़्यादातर मन लगता था फिज़िक्स ही बनाने में, बनाते जा रहे। जबकि ऐसा नहीं होता और मैं अपने आप के ऐसा इमेजिनेशन में था कि मुझे बायो में मुझे माइनस में मार्क्स आ जाए, लेकिन फिज़िक्स में मुझे 100 में 100 चाहिए। मतलब 180 का क्वेश्चन है तो 180 में 180 चाहिए। इवन 5 क्वेश्चन उस समय छोड़ना पड़ता था ना, तो मेरे मन में ये एक मतलब होता है ना, हो जाता है कि मुझे वो 5 क्वेश्चन भी आना चाहिए, बस मैं अपने खुद से ना बनाऊँ। मेरे अंदर से आया कि ये बनाना ही नहीं, मैं क्यों बनाऊँ? लेकिन मुझे वो आना चाहिए। ये ऐसा बन गया था, जो कि मेरे अंदर मुझे लगता है ये बहुत खराब बात है कि आप जैसे होता है ना कि आप पहले ये इमेजिनेशन मत बनाओ कि मुझे 100 में 100 चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का। ऐसा आप चाह के अगर तैयारी करोगे ना, तो आप अच्छा बहुत नहीं कर पाओगे। इससे बहुत अच्छा आप चाहो कि मुझे अच्छा कर जाना है और पहले से ही आप सोचोगे ना, तो उसके लिए क्या होगा ना कि आप मल्टीपल बुक्स की तरफ जाओगे, मल्टीपल कंटेंट की तरफ जाओगे और इससे ज़्यादा आपका दिमाग बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस पे चला जाएगा और आपको पता चलेगा एक टाइम के बाद कि ये ऐसा करना ज़रूरी नहीं है। और एक्चुअल क्या घटना होती है कि अगर आप एग्ज़ाम में जाओगे, तो आप फिज़िक्स के प्रति तो ज़्यादा अट्रैक्शन रखे हो, तो वो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा दिक्कत दे देता है कि आप फिज़िक्स को ही बनाए जा रहे हो। तो यहाँ प ये काफ़ी सारे इसके साइड इफ़ेक्ट है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपको कोई सब्जेक्ट अच्छा लगा है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए आप दूसरे सब्जेक्ट को इग्नोर मत करना, कभी नहीं करना। आप दोनों सब सब्जेक्ट को ऐसे टाइम दो कि जिससे कि आपका मन अगर कोई सब्जेक्ट अच्छा है तो उसके प्रति ये मत भावना रखना कि मैं इसमें 100 में 100 लाऊँगा कैसे भी करके। ऐसे कर दिए तो एग्ज़ाम के टाइम पे सबसे ज़्यादा दिक्कत देता है। अगर कोई क्वेश्चन आप अगर ईगो पे ले लिए तो गया आपका पेपर। तो ये बहुत होता है, मतलब मेरे साथ तो काफ़ी ज़्यादा हुआ था। मेरे साथ तो इस साल तक हुआ है, मतलब 2025 तक ये हुआ है कि मैं फ़िज़िक्स को मैं कुछ ज़्यादा ही बनाता था। फिर मेरा एक दोस्त था, वो बोला कि राहुल भाई कि आप ऐसा-ऐसा करते हो, ये थोड़ा आपको इस पे ध्यान देना चाहिए। फिर वो जब बोला तो मैं इस पे काफ़ी ध्यान दिया कि ये ऐसा सही बात है कि मैं ऐसा करता हूँ। तो ऐसे आप दोस्त भी बनाओ जिससे कि आपको मदद मिले। अगली जो मैंने मिस्टेक की थी, मतलब ये मिस्टेक नहीं था, मतलब लेकिन मैं इसलिए मिस्टेक की कैटेगरी में रखा हूँ क्योंकि अक्सर ये बच्चे कर देते हैं। जैसे इरेगुलर रूटीन था, रहता है इन जनरल, मेरा तो नहीं था, मतलब मेरा रेगुलर रूटीन था लेकिन थोड़ा टाइमिंग सही नहीं था। मतलब मैं जो था, मैं सुबह के 5 बजे मैं सोने जाता था, 5 से 6 के बीच में मैं सोता था और 12 के अराउंड मैं उठ जाता था सुबह में, मतलब वो दोपहर में। और 1 बजे से मैं कंटिन्यू पढ़ने बैठ जाता था। मेरा ये रूटीन था कि मुझे 1 बजे फिर पढ़ने बैठ ही जाना है, तो बैठ ही जाना है और फिर यही पूरा क्लासेस वगैरह चलती थी, रात भर ऐसे पढ़ता था और ऐसे खत्म होता था। तो ये मेरा इन जनरल का रूटीन था, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट क्या हुआ ना मेरे साथ पर्सनली कि मैं रात के प्रति इतना अट्रैक्शन हो गया कि मुझे नींद दिन को ही आती थी। और जब नीट का जिस दिन एग्ज़ाम था, उस दिन तक मुझे ये समस्या आई थी कि मैं रात को जगा ही रह गया और दिन में मैं सोया था। चूँकि ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरे पास में ही सेंटर था, अगर बहुत दूर सेंटर होता तब तो मैं सो ही नहीं पाता। यही दिक्कत मेरे सेकंड अटेम्प्ट में हो गया
कि मैं सेकेंड अटेम्प्ट में मेरे काफ़ी दूर सेंटर पड़ गए थे और उस समय मैं पटना में था। तो पटना में होने की वजह से काफ़ी दिक्कत हुई थी। मैं मतलब काफ़ी परेशान हो गया था कि मुझे सेंटर पे जाना है, टाइम कम है और इसकी वजह से मुझे पैनिक हो गया था। मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था। हालाँकि मैं टाइम के अंदर ही पहुँच गया था, लेकिन स्टार्टिंग में जो पैनिक काफ़ी हो गया था कि मुझे जाने के लिए कोई सिस्टम नहीं है, दिक्कत होगा, ये होगा, वो होगा। तो ये आप अपने हिसाब से देख लेना कि कोई ऐसा ड्यूरेशन बनाओ और जिसमें आप पढ़ने के प्रति पूरे समर्पित रहो कि मुझे इस ड्यूरेशन में पढ़नी ही है, तो पढ़नी है। अगला पॉइंट्स है कि काफ़ी बच्चे हैं जो बैकलॉग के पीछे पड़ जाते हैं। बैकलॉग मैं ऐसा कहूँगा कि देखिए जैसे मैं मेरे साथ क्या होता था, जैसे मुझे कोई काम आ गया जो काफ़ी ज़रूरत का काम है, तो मैं उस समय क्या करता था कि वो ड्यूरेशन को मैं छोड़ देता था। जो भी मेरे को वो टाइम लग रहा है कि उसमें कोई और काम है, तो मैं वो पहले काम कर लेता था, मैं पढ़ाई को छोड़ देता था और इसके कारण मैं कोई भी ऐसा टाइम निकालता था और उसमें 2-3 लेक्चर एक ही साथ देख लिया और पहले मैं बैकलॉग को सुधारता था, चाहे मुझे रनिंग चैप्टर मुझे पीछे ले जाए वो अलग बात है, लेकिन मैं ऐसे लेकर चलता था कि मुझे अगर 5 लेक्चर है तो मैं उसे 1 या 2 दिन में 2 से 3 दिन इससे ज़्यादा तो मैं दे ही नहीं सकता। 5 लेक्चर है ना, तो मुझे 2 दिन मैक्सिमम चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, चाहे एक-एक सब्जेक्ट को मुझे 6-6 घंटा क्यों ना पढ़ना पड़े। तो मैं ऐसा करता था, जो हो सकता है किसी को खराब लगे लेकिन मुझे ऐसा मतलब करना सही लगता है। लेकिन अगर आपको बैकलॉग है तो आपको एक सीक्वेंस तैयार करना चाहिए कि मुझे किस तरह से मुझे अपने आप को आगे लेके जाए ताकि मुझे अपना रनिंग सिलेबस में भी ज़्यादा दिक्कत ना आए और मुझे जो छूटा हुआ बैकलॉग है उसमें भी दिक्कत ना हो। तो ये सब मिस्टेक्स है जो मैंने की थी और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए हुए हैं तो क्या है कि हो सकता है मैंने काफ़ी मिस्टेक ऐसा रिवीजन नहीं कर पाया होगा मैं अपने खुद के लाइफ से। तो अगर आपको ऐसा लगा होगा कि कोई ऐसा मिस्टेक है जो मैं नहीं रिपीट किया हूँ, तो आप इसको कमेंट में लिख दीजिए ताकि मैं भी इसको एप्रिशिएट करूँगा ज़रूर। तो यही थी जो मिस्टेक मैंने की थी और अगर आप ऐसा मिस्टेक अगर आप देख रहे हैं कि आप अपने लाइफ में भी करें तो आप मेक श्योर रहिए कि आपको ये जो जर्नी है इसमें काफ़ी लंबे टाइम तक लेके जाने वाला है। अगर ये मिस्टेक पे अगर आप ध्यान दे देते हैं, तो हो सकता है जो ड्यूरेशन आप 3 साल, 2 साल का हो, वो आप काफ़ी छोटे से छोटे टाइम में कर पाएँ और अपने गोल को अचीव कर पाएँ। तो थैंक यू।